नमस्कार। पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा आयोजित एमकॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर की आज दिनांक 2/5/2020 की विज्ञापन प्रबंधन की इस कक्षा में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी अभी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिन मूलभूत प्रश्नों की तलाश करेंगे वह है आईएमसी के छठवें चरण और आईएमसी के सातवें चरण की बात करेंगे। आईएमसी के छठवें चरण में हम रणनीति एकीकरण और उनको लागू करने की व्यवस्था पर बात करेंगे और सातवें चरण में हम आईएमसी के कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन एवं एकीकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आईएमसी के छठवें चरण पर चलते हैं और इसका मुख्य मुद्दा है आईएमसी की रणनीतिक एकीकरण और उसे लागू करना। यह कई बिंदुओं पर है, तो मैं इसे विस्तृत करता हूं। संदेश एवं विषय वस्तु के आधार पर विज्ञापन का निर्माण। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत जब भी हम कोई विज्ञापन निर्मित कर रहे होते हैं, कोई विपणन की योजना बना रहे होते हैं, तो उसमें जो विषय वस्तु का चयनित होना चाहिए वह लक्षित उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए और उसके अंदर जो भी संदेश प्रेषित करने चाहिए वो भी लक्षित उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अर्थात मान लीजिए हमारा फोकस एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो हम जो विज्ञापन का निर्माण करेंगे उसके परिदृश्य में हम एक मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी लाइन डिलीवर करेंगे। उसमें एक मिडिल क्लास की फैमिली में माँ होते हैं, पिता होते हैं, 2 बच्चे होते हैं और पिता के माता पिता होते हैं अर्थात दादा दादी होते हैं। यह सामान्यतः पूर्व में ज्वाइंट फैमिली के रूप में देखा गया है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब यह फैमिली न्यूक्लियर होती चली जा रही है और इसमें माँ बाप और 2 बच्चे होते हैं। तो यह विषय वस्तु का पहला कंटेंट होता है कि आप जो विज्ञापन करना चाहते हैं उसमें वह फैमिली आप दिखाएं। दूसरी चीज, वह फैमिली हमेशा संघर्ष करती रहती है मूल्यों के साथ। महंगाई उस मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, अर्थात हम अपने विज्ञापनों के माध्यम से महंगाई से मुक्ति दिलाने के कुछ न कुछ उपाय, चाहे वो छूट के रूप में हो, चाहे वह उपहार के रूप में हो, चाहे वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के और इनाम जीतने के रूप में हो, हम अपने संदेशों के माध्यम से उन तक पहुंचाएं। इसके बाद है मीडिया में समय एवं स्थान तय करके सुरक्षित करना। हम जब किसी भी विज्ञापन को किसी भी माध्यम में चलाते हैं तो उसके लिए या तो हमें स्थान की आवश्यकता होती है या समय की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रिंट मीडिया में चलाते हैं तो हमें स्थान की आवश्यकता होती है और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाते हैं तो हमें समय की आवश्यकता होती है। इन दोनों का ही विश्लेषण करना आवश्यक है। हमें यह देखना है कि वह मिडिल फैमिली किस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्टिवेट होता है और कौन से पन्ने को वह प्रिंट मीडिया में देखता है। तो एक छोटा सा एनालिसिस है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है वह दोपहर का जो समय होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए देता है और अखबारों का तीसरा पन्ना और लास्ट पन्ना जिसमें स्थानीय समाचार होते हैं उस पर मध्यम वर्गीय परिवार की ज़्यादा रुचि होती है। तो अर्थात अगर हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं तो हमें इन स्थानों को सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी। फिर विक्रय संवर्धन, वस्तुओं को डिजाइन एवं वितरण करना। आप बिजनेस प्रमोशन के लिए अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं अपनाते हैं सेल्स को प्रमोट करने के लिए। उसके लिए आप नए नए थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता आदि टाइप के चैनल्स, मॉल्स आदि टाइप के चैनल्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डिजाइन करना होता है ताकि यह आसानी तक से आपके मध्यम वर्गीय उपभोक्ता तक पहुंच सके और इसका वितरण आसानी से उन तक हो सके। इसके पश्चात हम विज्ञापन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार को डिजाइन करेंगे। विज्ञापन कार्यक्रमों को किस तरह से प्रचारित करना है। सामान्यतः विज्ञापन का उद्देश्य होता है उपभोक्ता के अवचेतन मन पर अपना स्थान बनाना और उस अवचेतन मन के लिए जो डाइट होती है वह कई माध्यमों से प्राप्त होती है। वह प्रिंट मीडियम से प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त होती है। इसके द्वारा जो कंज्यूम करने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा मिलने वाले कंटेंट से मध्यम वर्गीय
परिवार का माइंडसेट तैयार होता है। इसलिए हमें अपने प्रचार प्रसार में ऐसे ही कंटेंट देखने चाहिए जिसे मध्यम वर्गीय परिवार इस समय कंज्यूम कर रहा हो। फिर प्रत्यक्ष विपणन कार्यक्रमों को डिजाइन करना एवं लागू करना। डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से हम विपणन के कार्यक्रमों को डिजाइन करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम भारी मात्रा में अपने एग्जीक्यूटिव और एजेंट्स प्लान करते हैं जो डायरेक्ट रूप से हमारे कस्टमर तक पहुंचकर उनको बिफोर सेल सर्विसेज और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। यह छठवां चरण था। अब हम सातवें चरण पर चलते हैं, आईएमसी का सातवां चरण। और आईएमसी के सातवें चरण में हम जो बात करेंगे कि आईएमसी के कार्यक्रमों की निगरानी हम किस तरह से करें, उनका मूल्यांकन किस तरह से करें और उनका एकीकरण किस तरह से किया जाना चाहिए। इसके पहले एक स्टेटमेंट है जिसे मैं पढ़ता हूं कि आईएमसी की अंतिम अवस्था में निगरानी की जाती है। उपरोक्त कार्यक्रम लागू होने के पश्चात एवं विज्ञापन की प्रभावशीलता, विज्ञापन संवर्धन का प्रभाव एवं जनसंपर्क की शर्तों से प्राप्त होने वाले फीडबैक के पश्चात उपभोक्ता में होने वाले बोध परिवर्तन की निगरानी की जाती है। हम जितना भी आईएमसी का कार्यक्रम चलाते हैं वो निश्चित रूप से अपने उपभोक्ता के परसेप्शन को बदलने के लिए चलाते हैं, उनको जागरूक करने के लिए चलाते हैं, उनको नई वस्तुओं को टेस्ट करने के लिए चलाते हैं। तो हमारा अंतिम जो निगरानी का विचार बिंदु है, हम उनके परसेप्शंस के परिवर्तन को या बोध परिवर्तन को देखते हैं। इसको निम्न रूप से हम समझ सकते हैं, जैसे आईएमसी की योजना निर्माण चलन में आ रही वस्तुओं अथवा नई वस्तुओं पर निर्भर करता है, जिसके लिए उपरोक्त सभी चरणों का पालन करना चाहिए। नई वस्तुएं कौन सी आ रही हैं, किस कंपनी की आ रही हैं, चलन में कौन सी वस्तुएं हैं जो अब धीरे धीरे बाजार से चलन से बाहर जा रही हैं या अभी चलन में जोर पकड़ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। यदि कोई वस्तु जोर पकड़ रही है और कोई वस्तु बाहर जा रही है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन योजना आईएमसी के अंतर्गत योजना निर्माण करके उन सभी बिंदुओं पर करते हैं। दूसरी बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तुओं द्वारा आईएमसी के समस्त उपकरणों का प्रयोग हो। हर वस्तु के लिए आईएमसी नहीं की जाती है। आईएमसी के कुछ टूल्स का हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे यदि हम दैनिक उपभोग की वस्तुओं के निर्माता हैं तो हमें आईएमसी के सभी चरणों का, सभी टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ खास चीजें ही बेच रहे हैं, मान लीजिए हम फाइनेंशियल सेक्टर में बीमा बेचने वाली कंपनी है या म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी है या वित्तीय उपकरण बेचने वाली कंपनियां हैं, तो हमें डायरेक्ट मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें समस्त विज्ञापन के समस्त आईएमसी के टूल्स का उपयोग नहीं करना होता। तीसरा है, वास्तव में उच्च निवेश वाली वस्तुओं में मौखिक रूप से कही गई बातों पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। जो हायर इन्वेस्टमेंट की वस्तुएं होती हैं उसमें विज्ञापन का सहारा नहीं चलता है, बल्कि उसमें मौखिक रूप से जो सामने आकर आपसे वादा किया जाता है वही बात ज्यादा विश्वसनीय होती है। वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन संप्रेषण के बारे में मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि आप वस्तुओं और सेवाओं का विपणन करना चाहते हैं, विपणन संप्रेषण करना चाहते हैं, तो उसके लिए मीडिया का सहारा आपको लेना पड़ेगा। आईएमसी कार्यक्रमों में बजट बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दैनिक उपभोग वस्तुओं में विक्रय विधि का प्रयोग होता है, जबकि नई वस्तुओं में उद्देश्यात्मक विधि के माध्यम से मीडिया में व्यय किया जाता है। बजट बनाना भी अपने आप में एक अनोखी कला है। आईएमसी के अंतर्गत आपकी कौन सी वस्तुएं हैं, यदि आपकी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं तो आप उसके लिए जो विक्रय मेथड्स या सेल्स मेथड है उसका प्रयोग करते हैं बजट बनाने के लिए। लेकिन अगर आपका नई वस्तु है जिसके विषय में अभी लोग अवेयर नहीं है, तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज करते हैं और अपनी वस्तु को लक्षित क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, यह थी आज की क्लास। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपको सभी को साधुवाद। साथ ही मैं संस्था के संचालक श्री बीएन त्रिपाठी जी को, संस्था की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला जी को एवं संस्था के एकेडमिक डायरेक्टर श्री एस के त्रिपाठी जी को भी साधुवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा मंच प्रस्तुत किया। मैं एक बात बच्चों आपसे और कहना चाहता हूं, ये सभी स्टडी मटेरियल आपको यूट्यूब में भी उपलब्ध हैं। आप पेंटियम पॉइंट के यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें और उसकी बेल आइकॉन बटन को पुश करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में ये भी कहूँगा कि आप सभी टीचरों के वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें फीडबैक प्राप्त होता रहे कि आप
हम आप तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। नमस्कार।